साथियों, इतने सारे लोग बोल चुके हैं, बोलने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक दो बात मुझे बोलनी है। अक्सर मैं टॉपिक पे नहीं बोलता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक पे बोलूं। पहली बात तो यह है कि दंगों के इतिहास के बारे में बात की जा रही है। दंगे सारे गलत होते हैं और हर एक इंसान कहता है कि दंगा गलत होता है। बाद में तो पॉलिटिकल पार्टियां भी कह देती हैं कि दंगा गलत हुआ, जो खुद करवाए होते हैं। लेकिन 2002 के दंगे में वो क्या खास बात थी जो बाकी किसी दंगे में नहीं मिलता है। 2002 से पहले दंगा करने वालों को सामूहिक रूप से या पब्लिकली कोई प्रशंसा नहीं दी जाती थी, और पीठ पीछे भले कहें, मन में हो कि अच्छा हुआ, दंगा हुआ, भले मार दिया, लेकिन पब्लिकली कोई पोजीशन नहीं लेता था। 2002 के बाद खुलेआम जो लोग दंगा करने वाले थे उनको पुरस्कृत किया जाना शुरू किया गया, और उसके बाद जो है बड़े बड़े दंगे करने की जरूरत नहीं थी। जब एक बार आप वायलेंस को एस्टेब्लिश कर देते हैं सोसाइटी में, जिसकी बात उमर कर रहे थे, वो नॉर्मलाइज हो जाता है, तो फिर छोटे छोटे दंगों से भी काम चल जाता है। चुनाव जीता जा सकता है, पावर को कैप्चर किया जा सकता है। बस एक मजेदार उदाहरण है। मजेदार इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आज एक स्टूडेंट ने बताया कि बुरा दौर है, खौफ और दहशत है, इसमें हंसना जरूरी है। इसलिए अपने दर्द और दुख को भी मजे से कह रहा हूं कि अखलाक की जो मॉब लिंचिंग हुई, मरने वाले परिवार को एक्यूज बना दिया गया और एक्यूज को शहीद बना दिया गया। आप समझ सकते हैं कि क्यों 2002 का दंगा वो एक डिमार्केशन करता है सोसाइटी के अंदर, जहां माने पंडित जी से पतरा निकाल करके ये नहीं पूछना है कि फासिज्म कब आएगा, वो डेट बता के नहीं आएगा, लेकिन उसका जो बेसिक कैरेक्टर है, वायलेंस का नॉर्मलाइज हो जाना, वो एस्टेब्लिश होता है 2002 के दंगे में। ये खास बात थी। और पहले भी वो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए हैं। राजीव गांधी का बयान आप लोगों को याद होगा। उसके बाद मोदी जी का भी एक्शन और रिएक्शन का वो बयान आया, लेकिन आम जनता नहीं बोलती थी। लेकिन आज आप ये देखेंगे कि आम जनता, कॉमन लोग इस बात को आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो बोलते हैं, ठीक हुआ, ट्रेन अगर जला दी गई तो रिएक्शन तो होना ही था। और ये जो डिस्कोर्स है आपको हर जगह पेनिट्रेट होता हुआ दिखाई देगा, हर जगह। उमर की बहन को रेप करने का थ्रेट दिया गया तो क्या कहा गया, ठीक हुआ, उसका भाई है, उसने ऐसा किया। हर मामले में आपको यह दिखाई देगा। नजीब के मामले में भी जेएनयू जैसे कैंपस में लोग कह रहे थे कि हां, तो लाल धागा देख करके उसने मारा, इसीलिए लोगों ने उसकी पिटाई की। और ये आपको हर जगह ग्राउंडेड होता हुआ दिखाई देगा, हर एक स्फीयर में। कहीं भी जाकर के आप देख लीजिए, कहीं मार धार हिंसा उसको जस्टिफाई किया जाता है। अभी जो रामजस में भी हुआ है, इस पूरे हंगामे में ये चीज गायब है कि किसी को भी वायलेंस करने का अधिकार कौन देता है। कंगारू कोर्ट में जस्टिस इंश्योर करने का राइट आपको कौन देता है। किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है, उस आरोप को साबित होने से पहले ही आप उसको एक्यूज्ड मान करके सजा देना चाहते हैं, ये राइट आपको कौन देता है। ये तमाम चीजों पे कोई बातचीत नहीं होती है, और ये सब कुछ 2002 के बाद हुआ है। मैंने भी राणा अयूब की वो किताब पढ़ी है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उसमें एक मार्जिनाइज सेक्शन का पुलिस ऑफिसर है, और वो कह रहा है कि अपर कास्ट ऑफिसर इतना मेहनत नहीं करते हैं, फिर भी जो साहब हैं उनका ध्यान हमारे ऊपर नहीं होता है। अब आप देखिए, एक पुलिस ऑफिसर की चाहत जो है वो है सीएम से जुड़ने की। और मैं दूसरे चीज पे आपको उस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मोदी जी पंजाब के सीएम होंगे, मोदी जी यूपी के सीएम होंगे, मोदी जी गोवा के सीएम होंगे, मोदी जी मणिपुर के सीएम होंगे, और मोदी जी देश के पीएम भी होंगे। कहीं भी सीएम का कैंडिडेट नहीं है, हर जगह पीएम के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। मतलब पावर का सेंट्रलाइजेशन, ये जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है फैसिज्म का, वो दिखाई देता है। और ये सब कुछ कैसे किया जाएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है।
आखिर हम इतने बेदर्द कैसे हो गए कि जब तक हमारा घर नहीं जला, ना हमें जलता हुआ धुआं दिखाई दिया, ना उसकी गर्मी महसूस हुई। मैं बताता हूं, बहुत खुश हूं, आज डीयू में जाकर के भाषण भी देकर के आया हूं। डीयू के लोग कहते थे ये जेएनयू वाले ना, आज मैं खुश हूं कि वो इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। और हम लोग तो बार बार बोलते रहे हैं कि हम लोग साथ भले लड़ते हैं, लेकिन सेकेंड क्लास सिटीजनशिप का जो इंटेंसिटी है उसको बहुत बखूबी समझते हैं। हमको कहीं भी ये जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हम इंडियन नहीं हैं, लेकिन उमर को ये जस्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि उसका नाम उमर है और मेरा नाम कन्हैया है। ये फर्क है। इसीलिए ये जो पूरा का पूरा वायलेंस को नॉर्मलाइज किया गया है, पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ है, उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी वो यही थी कि इंसान को इंसान नहीं रहने देना है। तभी तो किसी के पेट से बच्चा निकालकर मारा गया और लोगों को दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उससे आप अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं। आपका सेंस ऑफ एसोसिएशन मर गया है, क्योंकि सेकेंड क्लास सिटीजन की कॉन्स्पिरेसी में आप फंस चुके हैं। एक टोकरी में केला रखा हुआ है और सेब रखा हुआ है। सेब मुंह चढ़ाता है केले का कि तुम तो लंबा हो, और सेब कहता है, केला कहता है सेब को कि तुम गोल हो। मतलब एक दूसरे को सेकेंड क्लास सिटीजनशिप बता रहे हैं, सिटीजन बता रहे हैं। नहीं पता कि फर्स्ट क्लास सिटीजन आएगा और दोनों को खा जाएगा। यही इस देश के अंदर हो रहा है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से, जो बात अनिर्बान ने कही है कि सेकेंड क्लास सिटीजनशिप जो है उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी शामिल नहीं है। आप देखिए कि अलग अलग जगह पे अलग अलग कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। कंधमाल में जब किसी को जलाया गया तो वो मुसलमान नहीं थे। कहीं जब किसी को मारा गया तो वो क्रिश्चियन नहीं था। खैरलांजी में जो लोग मारे गए वो ना मुस्लिम थे ना क्रिश्चियन थे। और आदिवासी इलाकों में जो आदिवासियों को मारा जा रहा है तो वो न मुस्लिम है, न दलित है, न महिला है, कुछ और है। ये जो अलग अलग आइडेंटिटी है, जिसमें खुद सेकेंड क्लास सिटीजनशिप का जो शिकार है वो दूसरे पे उंगली उठा करके कहता है कि तुम सेकेंड क्लास सिटीजन हो। मैं जब दिल्ली आया, मैं बड़ा अपने आप को फन्ने खां समझता था। दिल्ली आते ही ऑटो वाले ने कहा कि बिहार से आए हो क्या? उसी समय महसूस हुआ कि दिल्ली में मैं सेकेंड क्लास सिटीजन हूं, और हर एक कदम पे यह महसूस होता है। बताइए, मैं तो हिंदू भी हूं, इत्तेफाक से जो है अपर कास्ट घर में भी पैदा हो लिया, लेकिन मेरी गलती क्या है? गलती यह है कि सोसाइटी के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और आप उस कॉन्स्पिरेसी में फंसते हैं। वो नैरेटिव बनता कैसे है? पहले यह कहा जाएगा कि क्लासरूम में वही बच्चे पढ़ने आएंगे जिनके पास जूता होगा। फिर कहा जाएगा कि क्लासरूम में वही बच्चे पढ़ने आएंगे जिनके पास भगवा जूता होगा। फिर यह कहा जाएगा कि क्लासरूम में वही बच्चे पढ़ने आएंगे जिनके पास लिबर्टी का जूता होगा। ये जो डिस्कोर्स को बिल्ड किया जाता है, क्या है भाई? कोई भी आदमी गरीब सा, कोट एंड कोट सुंदरता के पैमाने में वो गोरा ना हो, काला हो, श्यामला हो, ठीक है, और कोई लेबर क्लास का काम करता हो, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो केरल का क्यों ना हो, उसको बिहारी कह देगा। कहीं कोई चोर पकड़ा गया, पॉकेटमार पकड़ा गया, उसको कह देगा कि बिहारी होगा। ये जो नैरेटिव बिल्ड होता है वो धीरे धीरे बिल्ड किया जाता है, और हम लोग खुद इसको किए हैं। मैं बात आपको बताता हूं, कॉलेज में जब लड़ाई होती थी तो अपोजिट पार्टी को पीटने का सिर्फ एक फंडा हमारे पास होता था कि किसी को भी कह देना है कि कहना हमको छेड़ रहा था, उसके बाद उसकी पिटाई कर देंगे। जो जनता आएगी वो पीटेगी, जनता पूछेगी क्यों मार रहे हो, कह देंगे कि लड़की छेड़ रहा था। आज इस देश में यही किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अरे भाई ये सब एंटी नेशनल लोग हैं, मुसलमान है यार, तुम जानते हो ये लोग कैसे हैं, खाते हैं इस देश का, नारा लगाते हैं पाकिस्तान का। और खुद इन्होंने जो घेटोजाइजेशन किया, सेकेंड क्लास सिटीजनशिप की जो कॉन्स्पिरेसी है, जहां एक गैर मुस्लिम को दिक्कत है मुसलमानों के बस्ती में रहने में, और एक मुस्लिम को दिक्कत है किसी हिंदू के बस्ती में जाकर के रहने की, ये जो सेग्रीगेशन हुआ है। और उसमें मैं मजेदार बात, मैं इधर गुजरात गया था, एक एरिया है जो मुस्लिम बहुल है, हिंदुओं ने उसका नाम इस्लामाबाद रख दिया है, उसका नाम कुछ और है।
न जाने कितने इस्लामाबाद इस देश के अंदर हैं। और स्थिति यह हो गई है कि आज अलग अलग जगह से जब लोगों को हटाया जाता है, जैसे 786 अगर लिखा हो किसी ऑटो पे तो कोई हिंदू उस पे नहीं चढ़ेगा, ये गुजरात में होता है। और ठीक इसका एक रिटेलिएशन दूसरी तरफ भी देखने को मिलता है। तो अब आपस में जब वहां के लोकल सिटीजन बात करते हैं तो उस जगह का ओरिजिनल नाम लेते ही नहीं है, कहते हैं इस्लामाबाद जा रहे हैं। ये लोगों के नैरेटिव में आ गया है, लोगों के डिस्कोर्स में आ गया। और ये जो डिस्कोर्स लगातार बिल्ड किया जा रहा है उसका सिर्फ एक मकसद है कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है वो आपस में लड़ते रहे कि कौन फर्स्ट क्लास सिटीजन है। सही मायने में हम सब सेकंड क्लास सिटीजन हैं, चाहे हम गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, हम सब लोग सेकंड क्लास सिटीजन हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसके बीच में भी कैटेगरीज नहीं होती। इसके बीच में भी कैटेगरीज होती है, जिसका मैं साफ साफ उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक ही केस में बंद है भाई, सेडिशन दोनों पे लगा हुआ है। हम बहुत जगह जाकर के भाषण दे रहे हैं, उमर रामजस में भाषण क्यों नहीं दे सकता है? दोनों बेल पे छूटे हैं। तो इसमें भी एक कैटेगरी आपको दिखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके बीच में कैटेगरी नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके का अटैक है, हम तो तैयार हैं अपना डिफरेंसेज कम करके एक मंच पे आने के लिए। और जिस होप की बात और चीजों को भुलाने की साजिश के खिलाफ याद करने की जो बात है, इस दोनों बात को मिलाकर के मैं कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त को भी जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो याद ही करते हैं ना उस दिन को। 2002 में जो दंगा हुआ उसको अगर आज हम याद कर रहे हैं तो सिर्फ याद करने की उस रस्म अदायगी में शामिल नहीं है। इस बात का कमिटमेंट है कि तब से लेकर के अब तक, 1947 से लेकर के आज तक, इस देश को जो तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो संघर्ष रहा है वो हमारी आशा और उम्मीद है। और इस आशा और उम्मीद पे यदि हम कायम रहें तो हम जरूर जीत सकते हैं। और ये जो सेकंड क्लास सिटीजनशिप या फिर दंगों की राजनीति हमारे ऊपर जो थोपी जा रही है उसको खारिज करके सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।